ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ह्यूमन हार्ट के बारे में जिक्र किया गया है। ह्यूमन हार्ट से जुड़े जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे एक एक डिटेल्स के साथ। तो मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे हार्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरी बात हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट कि हार्ट दिखता कैसा है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे हार्ट के अंदर वाल्व्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो कैसे होगा और वो क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि आपका हार्ट जो है वो आपके जो सिस्टोल और डायस्टोल है वो कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हार्ट की साउंड कौन कौन सी है और एट लास्ट हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखना ताकि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आपको कभी दोबारा फिर हार्ट ना पढ़ना पड़े। एक ही बार में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम शुरू करेंगे एनाटॉमी। ठीक है, तो पहली बात, पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है आपको पता है कि लेफ्ट साइड में होता है। एक्चुअली वो लगभग सेंटर में होता है और उसका कोना जो होता है ना, एपेक्स जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊँ, सपोज करो ये एक ह्यूमन है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, हम सपोज करते हैं ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। आप तो कहोगे मैम हमारे अकॉर्डिंग तो ये वाला लेफ्ट था, ये वाला राइट था, तो आपने इधर राइट क्यों लिया। तो ध्यान देना, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। अब ये क्या होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो यानी वर्टिब्रल कॉलम ना हो उसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को जब भी डिसेक्शन किया जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन या उसको कट किया जाता है ना, तो उसको उल्टा रख करके करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं उनका, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम आगे होता है। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम पीछे के साइड है, इसलिए जब भी किसी इंसान का ऑपरेशन किया जाता है तो सामने से किया जाता है। तो अगर आप इमेजिन करो अपने आप को, आप डॉक्टर हो और आपके सामने एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसका राइट जो होगा वो आपका एक्चुअल में लेफ्ट होगा। इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका हम राइट साइड इधर लेते हैं और लेफ्ट साइड इधर, क्योंकि उस पर्सन का राइट ये है। बात समझ में आई। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, उसका राइट साइड आप हमेशा इधर लोगे अपने लेफ्ट की तरफ, और उनका लेफ्ट साइड हमेशा आप अपने राइट की तरफ लोगे, यानी कि ठीक उल्टा। इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया, आपको बहुत बार ये चीज़ परेशान करती होगी। तो चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें होंगी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। अब अगर मैं बात करूँ हार्ट के पोजीशन की, तो हार्ट कुछ आपका इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से आपका हार्ट होता है। ठीक है, ऐसे कुछ आपको हार्ट दिखाई देता है, या नॉर्मली मैं कुछ इस तरह बना दूँ तो ये हार्ट एकदम बीचों बीच होता है। लेकिन ये इसका कोना देख रहे हो ना, कोना, एपेक्स जिसे कहते हैं, एपेक्स मतलब कोना उसका। ठीक है, तो उसका कोना जो होता है ना वो लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि आपका हार्ट किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, और कोई वजह नहीं है। हार्ट बिल्कुल सेंटर में है और आपकी एक हड्डी होती है स्टर्नम, आप टच करके फील कर सकते हो, उसके जस्ट नीचे हार्ट होता है। लेकिन जो उसका कोना है ना, एपेक्स पार्ट है, वो किस तरफ हो जाता है, लेफ्ट की तरफ। इसीलिए हम कह देते हैं लगभग हार्ट कहाँ है, लेफ्ट में है। बात समझ में आई। तो इसकी पोजीशन कहाँ है, लगभग सेंटर में है लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। ओके, दूसरी बात हार्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो हार्ट के किनारे किनारे दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम वर्ड आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डियम वर्ड जहाँ भी आप पढ़ोगे, कार्डियम या कार्डिक, इसका मतलब होता है हार्ट। तो जहाँ पे भी आप कार्डियम पढ़ोगे वहाँ पे आप समझ जाओगे कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं।
पेरी मतलब होता है, आपने सुना होगा ना सर्कल का पेरीमीटर, चारों तरफ का जो सर्कल की लाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो हार्ट के जो चारों तरफ उसकी कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब आपको ये नाम क्लियर हो गया होगा, पेरिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करूं, किसी इंसान की जो मुट्ठी होती है ना, जो आपका हाथ की मुट्ठी है उसके बराबर आपका हार्ट होता है। तो यानी कि जिसकी मुट्ठी बड़ी उसका दिल बड़ा, ठीक है। तो बायोलॉजी ऐसी कहती है कि आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी आपका दिल भी उसी साइज़ का होता है। तो मुट्ठी को हम इंग्लिश में कहते हैं फिस्ट, FIST, फिस्ट कहते हैं। तो हार्ट का साइज़ जो होता है वो आपके फिस्ट के आकार का होता है, आपकी फिस्ट के साइज़ का होता है। बात समझ में आई। तो आपका जो हार्ट है उसको मैं कह दूंगी फिस्ट के साइज़ का होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी। बात समझ में आ गई। तो ये तो कुछ ओवरव्यू था हार्ट का कि बाहर से हार्ट कैसा दिखता है। अब हम देखेंगे उसकी एनाटॉमी, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लोगे कि हार्ट है किस साइड में। हार्ट के ऊपर जो हड्डी प्रेजेंट है उसे क्या क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम हड्डी जो होती है वो आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हार्ट के चारों तरफ की जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और हार्ट का साइज़ क्या है, आपकी मुट्ठी के आकार का है, आपकी फिस्ट के शेप का है। बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, आप अपनी मुट्ठी देखो तो कुछ इस तरह से मुट्ठी बांधते हो, यानी कुछ इस तरह से शेप आपको नज़र आ जा रहा है हार्ट का। अगर मैं मुट्ठी को सेम टू सेम ऐसे रखूं तो आपको कुछ इस तरह का शेप नज़र आ जाएगा, इसलिए हम दिल को ऐसा बना देते हैं, ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं दिखता है पर लगभग ऐसा आप मान सकते हो, ओके। तो चलो आते हैं अब एनाटॉमी ऑफ हार्ट पे। सेकेंड पॉइंट कवर करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था ओवरव्यू ऑफ हार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हार्ट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो आप। दूसरी बात देखते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी मतलब होता है आंतरिक संरचना, यानी कि जो अंदर की संरचना है हार्ट की उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, कि अंदर से हार्ट आपका कैसा दिखता है। किसी भी चीज़ की एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना, मतलब अंदर से वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट को अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपका, तो हार्ट देखो, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाना भी सीखना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि हार्ट को बना के बताओ आप, ठीक है। तो आपको बनाना भी आना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरह से हार्ट बनाया जाता है, ठीक है। आसान है, बस आपको ऐसे शेप देना है, कुछ लगभग इसी तरह का हार्ट है, लेकिन आपको बस ऐसे कोना निकाल देना है और कुछ नहीं, ओके। इतना बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक पाइप जैसा बनाना है और अगेन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये सब क्या है अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, लगभग इसको ऐसे सेपरेट कर देना है, ऐसे अलग कर देना है आपको, जैसे प्लस का साइन लगाते हो, लेकिन जैसे कि कोना निकाला है तो प्लस का साइन भी ऐसे बना देना, ओके। दूसरी बात, आपको यहाँ पे 4 पतली पतली सी नली जैसे ले आना है आपको। और आपको एक और काम करना है, यहाँ से आपको 2 वेसल्स निकालनी है। मैं इसको ब्लू कलर से बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे। अच्छा होगा अगर मैं इसे ब्लू कलर से बनाऊं। 1 मिनट रुक जाना। देखो ये वाले आप ब्लू कलर से बनाओगे। क्यों ब्लू कलर से बना रहे हैं मैं अभी समझाऊंगी आपको। ठीक है, और एक और आप बनाओगे इधर। बस इतना सा काम आपको हार्ट में करना है, आपका फिगर रेडी है। अब देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें। इतना सा अगर आप बना लो तो आपको बस आप नाम लिखना बाकी है और आपका हार्ट तैयार है। ठीक है, देखो नाम देखते हैं, आप इन सब का नाम देखते हैं।
मैं इस चीज़ को इरेज कर रही हूँ ताकि मैं नाम लिख सकूँ यहाँ पे, मैं इसे भी मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो अब हो जाएगा। देखो इधर ये जो आपका है ना, ये वाला पार्ट, इसके देखो 4 भाग आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 भाग आपको दिख रहे होंगे। इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अट्रिया, या हिंदी में इसे कहते हैं अलिंद, अलिंद कहते हैं इसे, ठीक है। इसको जो नीचे वाला भाग है इसे आप कहते हो वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब होता है निलय, ठीक है, अलिंद और निलय। ओके। और मैंने आपको बताया था जब किसी भी ह्यूमन को आप अपने सामने रख रहे हो तो उसका राइट आपका लेफ्ट, ठीक है, उसका लेफ्ट आपका राइट। तो इधर साइड में ये मेरा लेफ्ट हाथ है, तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट, क्योंकि ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेफ्ट लिखूंगी, ठीक है। तो अगर मैं अट्रिया की बात करूं तो ये आपका राइट अट्रिया है, ये आपका लेफ्ट अट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एक बार मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ये आपका है राइट अट्रिया, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, इधर साइड है आपका लेफ्ट अट्रिया और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हार्ट के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं अट्रिया या अलिंद, नीचे वालों को हम कहते हैं वेंट्रिकल या निलय। राइट लेफ्ट के हिसाब से मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात आप ध्यान रखोगे कि जो अट्रिया होता है वो छोटा होता है निलय से। अट्रिया क्या होता है, स्मॉल होता है। अट्रिया इज स्मॉलर देन वेंट्रिकल, ठीक है। ये दोनों जो भाग हैं वो छोटे होते हैं, ये भाग बड़े होते हैं, और सबसे बड़ा होता है आपका वेंट्रिकल। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देती हूँ। सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बिगेस्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा भाग हार्ट का कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सब क्यों है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। और अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं इन चारों का मैं नाम लिख दे रही हूँ, फिर मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगी। तो जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ओके। ये वाला है आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, वेन मतलब होता है सिरा, यानी कि फुफ्फुस सिरा। आप इसको ध्यान से बनाना भी सीखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसे बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये क्या है, ये है आपका अयोटा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अयोटा, अयोटा कहते हैं इसे। ये भी एक तरह की आर्टरी है, पर आर्टरी का बड़ा फॉर्म है, ठीक है। मतलब जो आपकी नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो मोटी पतली ऐसे ऐसे होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उसके आधार पर उन्हें नाम भी दिया जाता है। सबसे मोटी आर्टरी जो होती है उसे हम कहते हैं अयोटा, उससे पतली को आर्टरी कहते हैं, उससे पतली को आर्ट्रियोल, फिर बनती हैं कैपिलरीज, और वहाँ से फिर सिरा वाली काम शुरू होती है, वेन्स का काम शुरू होता है। तो ये है आपकी पूरी एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल गए, ये दोनों जो ऊपर और नीचे आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं वेना केवा, वेना केवा। ये नीचे है इसीलिए इसे कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर, और ये ऊपर है तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका पूरा पूरा हार्ट का डायग्राम है, पूरा पूरा एनाटॉमी है। अब इसका काम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमारी तीसरी हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ हार्ट। आपने ये बना लिया, इसी से हम काम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये पार्ट देखना, क्योंकि ये पूरा फंक्शनिंग से ही इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है। आपसे पूछा जाता है कि हार्ट का काम कैसे करता है वो, ठीक है। तो ध्यान देना, हमारी पूरी बॉडी से, हमारी पूरी बॉडी को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ खाना, दूसरा चीज़ ऑक्सीजन,
ठीक है, पानी तो ज़रूरत है ही, ठीक है, पानी तो है ही, लेकिन मेनली खाना और ऑक्सीजन, ठीक है। तो खाने की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, खाना खाने की बात हम न्यूट्रिशन वाले पार्ट में करते हैं। यहाँ हम ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुँचता है। ओके, तो वो आपका हार्ट पहुँचाने का काम करता है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड को पूरे शरीर में घूमना है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन करना है, तो उसके लिए आपका हार्ट बना हुआ है। हार्ट एक तरह का पंप है। पंप जैसे जैसे आप जानते हो ना कि आपके जो मोटर वगैरह होते हैं पानी निकालने का काम करते हैं, सेम टू सेम आपका हार्ट भी क्या करता है, पंप करने का काम करता है। वहाँ हम पानी को पंप करते हैं, यहाँ हम किसे पंप करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है। तो ब्लड को ये पंप करने का काम करता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड जा सके, ठीक है, और पूरे शरीर से ब्लड वापस हार्ट में भी आ सके। ये दो काम है। तो देखो, अगर मैं बात करूं अट्रिया की, अट्रिया राइट वाला अट्रिया, राइट वाले को मैंने ब्लू कलर से बनाया। इसका मतलब है, ब्लू कलर का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। जिसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज वेरी लेस, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है इसमें, तो हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। पर हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या बनाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। देखो इधर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या बनाएंगे, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड यानी कि O2 इसमें क्या होता है, हाई होता है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ब्लू कलर से जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं और लिखी हैं, वहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी आप रेड कलर से दिख रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, अब काम देखते हैं। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और फिर ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो वापस हार्ट तक ले आता है, ताकि वापस से उसे क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन देता कौन है, आप सांस लेते हो, आपका जो भी आप ऑक्सीजन लेते हो वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास, आपके फुफ्फुस के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है, फेफड़ों के पास जाता है, और वहीं से ऑक्सीजन किसे दिया जाता है, ब्लड को दिया जाता है, ठीक है। तो हार्ट और आपके जो लंग्स हैं वो दोनों मिलजुल के काम करते हैं। कैसे, अभी हम समझेंगे। थोड़ा सा आप टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखो इधर क्या होता है, आपकी हम शुरुआत करते हैं कि हमारे हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और हमें क्या करना है, उसे बढ़ाना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ है, बहुत ध्यान से सुनो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट अट्रिया में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट अट्रिया में आता है। राइट अट्रिया में उसे कौन ले आता है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। यानी कि इंफीरियर मतलब पूरे नीचे के बॉडी पार्ट से, हार्ट आपका यहाँ है तो नीचे से भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऊपर से भी आएगा। ऊपर से ले आएगा सुपीरियर वेना केवा, नीचे से ले आएगा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसीलिए दो वेना केवा बने हैं। ये क्या ला रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ला रहे हैं। और कौन से हार्ट के पार्ट में ला रहे हैं, राइट अट्रियम में, ठीक है। जब ये भाग, राइट अट्रियम का भाग पूरी तरह से भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है। वाल्व क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। वाल्व मतलब दरवाज़ा होता है जो खुल जाता है, ठीक है। तो ये दरवाज़ा क्या होगा, खुल जाएगा और ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा तो ये राइट वेंट्रिकल धक्का लगाएगा ताकि ब्लड कहाँ जा सके, इस वाली नली में जा सके, ठीक है। ये वाली नली भी मैंने ब्लू क्यों बनाई है, क्योंकि इसके थ्रू क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मतलब होता है फुफ्फुस, यानी कि लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स तक ले जाएगी, और लंग्स उस ब्लड को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। लंग्स ब्लड को जैसे ही ऑक्सीजन दे देगा वैसे ही ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। और लंग्स से फिर ब्लड वापस कहाँ पे आएगा, वो आएगा लेफ्ट अट्रिया में। ये जो चारों आप देख रहे हो ना, ये चारों पल्मोनरी वेन हैं। दो आपकी एक लंग से आ रही हैं, बाकी की दो दूसरे लंग से आ रही है। आपके पास दो लंग्स होते हैं ना, तो दोनों से आ रही है।
यहाँ पे वो क्या लेकर के आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। मैंने बता दिया जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड लेकर के आ रही है। कहाँ लेकर के आए, लेफ्ट अट्रिया में। फिर लेफ्ट अट्रिया से क्या होगा, जब ये भर जाएगा तो ये खुल जाएगा, यहाँ पे भी डोर लगे होंगे, ये डोर खुल जाएंगे और फिर ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से ब्लड फिर धक्का लग के पुश करके कहाँ जाएगा, पूरे की पूरे बॉडी पार्ट में। कैसे, अयोटा से। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले ये आपका हार्ट है, बॉडी में नीचे से ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये भर जा रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट अट्रियम में आ रहा है ब्लड, नीचे से ऊपर से ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट अट्रियम में। और जब ये भर जा रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास और लंग्स उसे क्या कर दे रहा है, प्योर कर दे रहा है, या फिर कह दूँ डीऑक्सीजनेटेड से उसे ऑक्सीजनेटेड में बदल दे रहा है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आ रहा है, लेफ्ट अट्रियम में। लेफ्ट अट्रिया से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पूरे बॉडी में वापस से भेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि पूरे बॉडी में वापस से क्या आ जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वापस आएगा, ऐसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक की पॉइंट यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि हार्ट के इस साइड में, राइट साइड में ब्लू कलर आपको दिख रहा है, यानी कि राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में आपको रेड दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रख लो आप। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, देखो इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि जो आपका ब्लड आ रहा है वो हमेशा हमेशा अट्रिया में आता है, चाहे जहाँ से आए। अगर बॉडी के पार्ट से आ रहा है तो राइट अट्रिया में आएगा, अगर आपका जो लंग्स है उससे आ रहा है तो लेफ्ट अट्रिया में आएगा। यानी ब्लड आता कहाँ है, अट्रिया में आता है हमेशा हमेशा, ठीक है। और ब्लड जाता कहाँ से है, हमेशा वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है पूरे के पूरे बॉडी में, ठीक है। और एक बात, जितने भी आपके आर्टरी होते हैं, आर्टरी जो भी आपके ब्लड वेसल हैं वो 3 तरह के होते हैं मेनली, आर्टरी, वेन्स और आपके कैपिलरीज। जो भी आपके आर्टरी हैं वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं और हार्ट से वो दूर ले जाते हैं ब्लड को। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है, यानी कि ये क्या ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी आपके वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आए वो है आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम मूव करते हैं और हम पढ़ते हैं क्या, वाल्व्स के बारे में, ओके। तो आपका 4th टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ वाल्व्स, ठीक है। हमने फंक्शनिंग पढ़ लिया, हमने पहले बेसिक पॉइंट देख लिए, एनाटॉमी देख ली, फंक्शनिंग देख लिया कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हार्ट के अंदर वाल्व्स कौन कौन से हैं। तो आप लिखोगे, मैं इतनी पार्ट मिटा रही हूँ ताकि अब इसका काम नहीं है तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ, ठीक है। और मैं इधर के साइड को भी इरेज कर दे रही हूँ, मुझे हार्ट के डायग्राम की अभी ज़रूरत है तो अभी हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, मैं इस चीज़ को मिटा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को भी यहाँ मिटा रही हूँ। देखो इधर, हार्ट के अंदर 3 तरह के वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरह के वाल्व होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वाल्व्स, ठीक है। एक मिनट, हार्ट के अंदर 3 तरह के वाल्व होते हैं। पहला जो आपका वाल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व और तीसरा होता है आपका सेमीलूनर वाल्व्स, ओके। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमीलूनर वाल्व। ट्राइकस्पिड राइट साइड में होता है। जो आपका ट्राइकस्पिड अगर मैं लिखूं, देखो ट्राइकस्पिड, कस्पिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिससे ब्लड नीचे आता है,
तो ये इसी दरवाजे को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। आर से आप याद रखोगे, ट्राई मतलब आर वाला से आप याद रख लोगे, ठीक है। ट्राइकस्पिड राइट साइड में, ओके। नेक्स्ट इधर साइड में यहाँ पे जो दरवाज़ा होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। नेक्स्ट तीसरा तरह का, ये आपका पहले तरीका का हो गया, ये आपका दूसरे तरह का हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा वाल्व कौन सा है। तीसरा वाल्व जो होता है वो आपके यहाँ होता है, यहाँ पे और आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या था, आपकी पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी थी। पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे और अयोटा के बेस पे, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व जो होता है वो आपका एट द बेस ऑफ अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे होता है, ठीक है। वाल्व हम लगाते क्यों है, एक तरह का दरवाज़ा होता है वाल्व। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक यहाँ पे भर ना जाए ब्लड, ठीक है। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक यहाँ पे ना भर जाए। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये धक्का ना लगाए। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये वाला पोर्शन धक्का ना लगाए, ठीक है। तो धक्का लगाना ही कोई हम क्या कहते हैं, पंप करना। बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहली चीज़ पढ़ी हार्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हमने पढ़ा हार्ट की एनाटॉमी, फिर हमने पढ़ा हार्ट की फंक्शनिंग, फिर हमने पढ़ लिया कि हार्ट में जो आपके वॉल्व्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हार्ट की साउंड पे, कि हार्ट कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपकी पांचवी बात हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट का साउंड। तो साउंड ऑफ हार्ट अगर मैं बात करूं तो जब आपके कस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जब कस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो आपका साउंड आता है लब, LUBB लब, ठीक है। और जब आपके सेमीलूनर वॉल्व बंद होते हैं तब आपका साउंड आता है डब, ठीक है। तो दो साउंड हार्ट के होते हैं बेसिकली, लब और डब। यानी कि दिल आपका धक धक नहीं करता है, ये करता है लब डब, ओके। तो अब से दिल को आप धक धक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लब डब, ओके। तो ये आपके हार्ट के साउंड भी कवर हो गए, ठीक बात। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी हार्ट का क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, दबता है वो, तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल। जब उसमें रिलैक्सेशन हो, जब वो रिलैक्स करता है, आराम से रहता है, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो जब भी, अभी क्या है, ये रिलैक्स है, जब राइट वेंट्रिकल को इसमें ब्लड डालना है या लेफ्ट वेंट्रिकल को इसमें ब्लड डालना है तो वो क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो इस सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब रिलैक्स होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब बचा है सिर्फ आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट भी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम कवर करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और आपका डबल सर्कुलेशन। तो ध्यान देना, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है हम इसी टॉपिक में समझेंगे। मैं ये आपके वाल्व्स मिटा दे रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो इधर, मैं इस चीज़ को मिटा रही हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, देखना ध्यान से। चलो देखो इधर, अगर मैं बात करूँ पहला पॉइंट है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो राइट वेंट्रिकल से, ध्यान देना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपके लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से ब्लड वापस कहाँ आता है, लेफ्ट अट्रिया में। लंग से ब्लड वापस कहाँ आया, लेफ्ट अट्रिया में। यही आपका है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स के पास जब ब्लड जा रहा है तो हम उसे कह देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन।
दूसरा सर्कुलेशन देखना, दूसरा होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक मतलब क्या होता है? सिस्टेमिक मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। देखना ज़रा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी में जाता है। डॉर्सल अयोटा के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। फिर बॉडी से वापस ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो ये आपका क्या हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और क्योंकि हार्ट को एक बार बॉडी में ब्लड भेजने के लिए, देखो एक बार बॉडी में जा रहा है ना, एक बार बॉडी में ब्लड भेजने के लिए दो तरह का सर्कुलेशन करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को एक बार हम अलग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसको ज़रूर देख के जाओ। चलो देखो, ये आपका हार्ट था, हार्ट के 4 चैम्बर थे, ठीक है। ऊपर वाला था आपका राइट अट्रिया, ये था आपका लेफ्ट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसा कुछ आपका हार्ट था। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था? बॉडी में, और यहाँ पे ब्लड आ रहा था लंग्स से, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था? राइट अट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था? आपके लंग्स के पास। तो यहाँ सपोज करो आपका क्या है? लंग्स है, ठीक है। यहाँ क्या है? आपका लंग्स है। यही आपके डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। देखो ध्यान से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड आता है कैसे? अयोटा से, अयोटा से। बॉडी से ब्लड वापस जाता है अट्रियम में बाय इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, जिसे मैं शॉर्ट में वेना केवा कह दे रही हूँ, वेना केवा। उसके बाद आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता था लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से, और वापस कैसे आता था? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है। तो क्योंकि दो तरह की सर्कुलेशन चल रही है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स से लेकर के लेफ्ट अट्रियम तक, जो कि है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, बस एक मिनट, जो कि है पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, बॉडी से फिर वापस राइट अट्रियम में, जो कि है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इन्हीं दोनों सर्कुलेशन को मिला करके हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक बार बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए हार्ट से 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हार्ट, बेसिक पॉइंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके जो हार्ट है उसकी एनाटॉमी क्या है, फंक्शनिंग हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ लिया हार्ट के वाल्व्स, वाल्व्स के बाद हमने पढ़ा हार्ट का साउंड, फिर हमने पढ़ा सिस्टोल एंड डायस्टोल। उसके बाद हमने पढ़ लिया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर हमने लास्ट में पढ़ लिया आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इससे बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी में से आपके कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और डबल सर्कुलेशन, ये दोनों स्टार मार्क पॉइंट है इस पूरे सेशन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी। आपको अगर किसी भी पॉइंट को अगर आप रिकॉल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में आप उसे मेंशन करो, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।